एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट सा डिजाइन जो कि स्वेटर के फ्रंट पार्ट पे आप लगा सकते हैं। लड़का लड़की, आदमी औरत, मेल फीमेल, गर्ल एंड बॉय दोनों के लिए डिजाइन इस्तेमाल हो सकता है। ये मैंने खुद डिजाइन किया है और बहुत ही आसान स्टिच पैटर्न है। सिर्फ 4 सिलाइयां आपने रिपीट करते जानी है। इसके लिए 2 और इसके लिए 4 मिला के, बट मैंने ये डिफरेंट स्टिच पैटर्न मिला के यहाँ पे बनाया है ना, ताकि आप अगर किसी के लिए स्वेटर बना रहे हैं तो उस पर रख सकें। अब ये है कि छोटे बेबी के लिए तो ये देखें पास पास रखें। अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो गैप ज्यादा बीच में दे दें, और अगर गैप नहीं भी देना चाह रहे हैं ना आप, तो एज इट इज इसी गैप के साथ भी बना सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फंदे होंगे ना उस पर आप इस तरह का रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच ये वाला डिजाइन रख दीजिएगा आगे। 38 स्टिचेस, 38 फंदे मैंने टोटल यहाँ पे डाले हुए हैं। मैं खाली आपको उसी पे ही बताऊंगी, 38 फंदे पे ही इसको बुन के बताऊंगी आपको। आप अपने हिसाब से फंदे डालेंगे स्वेटर की विड्थ के हिसाब से कि किसके लिए आप स्वेटर बना रहे हैं। अंदाजा आपको हो गया होगा। ये वाले स्टिच के लिए 2 फंदे, इसके लिए भी 2 फंदे, और बीच वाले के लिए 6 फंदे चाहिए। बीच के जो फंदे हैं ना गैप के लिए, उसके फंदे आप बढ़ा और घटा सकते हैं। पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सारी वीडियो रिसीव हो जाए। यू कैन यूज एनी साइज ऑफ नीडल एंड यार्न, जस्ट फॉलो द पैटर्न। सिलाई पे फंदे डाल लेंगे 38 फंदे। 38 stitches we are going to cast on, but you will cast on according to the width of the sweater you are making. You can use any cast on method. If you want to follow this cast on method, search cast on by CLYDKNITS. आप किसी भी तरीके से फंदे सिलाई पे डाल सकते हैं। अगर इस तरीके से डाल रहे हैं ना, जैसे मैं डालती हूँ, मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ तरीका फंदे डालने का सिलाई पे। तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय CLYDKNITS। मैंने बहुत सारे तरीके सिखाए हुए हैं, जो आपको आसान लगे वो इस्तेमाल करें। 38 स्टिचेस, 38 फंदे, ये जो सैंपल बनाया है उस हिसाब से 38 स्टिचेस मैंने यहाँ पे सिलाई पे डाल दिए हैं। देखिए, जिसको लैंग्वेज ना समझ में आए उसके लिए मैं करीब करके दिखा रही हूँ ताकि गिन लें। अक्सर ऐसा होता है जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती वो देख के समझ लेते हैं सबके साथ। अब सिलाई पे फंदे डाल लिए। एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखें सिलाई पे फंदे डाल लेने के बाद मैंने यहाँ पे पहले बॉर्डर बुना है। आप इस तरह से स्वेटर का बॉर्डर बुनेंगे। या बहुत सारे मैंने बॉर्डर सिखाए हैं। डिजाइन आप कोई भी बॉर्डर की डाल लें। हम यहाँ से अब शुरू करेंगे। सो आई एम गोइंग टू knit the pattern directly. You can knit the border and then start it from the right side. तो हम डायरेक्टली डिजाइन पे आते हैं, बॉर्डर के चक्कर में नहीं पड़ते। तो हम क्या करेंगे, रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी साइड आपके स्वेटर की ये बनाइएगा जरूर। देखें स्वेटर पे मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया है ये सब। तो बच्चे का बनाए बहुत प्यारा होगा। मैं कोशिश करके, मुझे किसी को गिफ्ट करना है, मैं कोशिश करके ये वाला डिजाइन रखूंगी या कोई और डिजाइन इस पे रख के वो भी शेयर करूंगी। 2 4 6 पर्ल 6 स्टिचेस, 6 फंदे उल्टे बुन लें। अब हमने क्या करना है, धागे को पीछे किया, यार्न बैक। इन 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट कैसे करेंगे, ये वाला जो पीछे वाला फंदा है ना, ये वाला, इसको हम आगे ले आएंगे और आगे वाले को पीछे ले जाएंगे, ये इस तरह से। वैसे आप इस निडल पे ही पहले एक को बुन के फिर दूसरे को बुन सकते हैं, लेकिन बिगिनर कंफ्यूज ना हो। देखिए पहले मैंने सिलाई पीछे वाले में डाली है, फिर आगे वाले में, फिर यूं मैंने कर लिया और फिर मैं इसको वापस रख दूंगी। अब इसको क्या करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद दोनों फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ट्विस्ट 2 स्टिचेस एंड देन निट देम बोथ। बड़ा ही इजी प्रोसेस है ये सारा, बस ऐसे ही होगा। तो ये वाला स्टिच तो क्लियर हो गया है, लेकिन मैं बताती हूँ। फिर धागा आगे, यार्न फ्रंट एंड पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे धागा आगे करके। बहुत ही सिंपल 4 सिलाइयां हैं, तो आप गौर से देखें। इस वाले स्टिच के लिए 2 ही हैं। धागा पीछे, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ये वाली डिजाइन के लिए, ये वाले स्टिच के लिए 2 सिलाइयों का रिपीट है, ये 4 सिलाइयों का रिपीट है। अगेन
purl 6, then twist and knit 2 stitches, then purl again 2 stitches, then same twist 2 stitches and then knit them together like this. हम क्या करेंगे, फिर से 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, इसको वापस रखेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। बहुत ही आसान है, गौर से बस ये जो सिलाइयाँ मैं रिपीट करूंगी वो देख लीजिए। 6 उल्टे, फिर 2 फंदों को ट्विस्ट दिया, सीधा बुना, फिर 2 उल्टे, फिर 2 फंदों को ट्विस्ट देके सीधा बुना। अब हम बीच में क्या करेंगे, धागा आगे करके yarn फ्रंट, पर्ल 4 स्टिचेस, 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। आप थोड़ा सा सब्र के साथ देखा करें। देखिए मुझे रिक्वेस्ट आती है दूसरी लैंग्वेजेस से, तो मैं इंग्लिश में इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि सारी लैंग्वेजेस में मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं सब्र के साथ जाती हूँ। 4 उल्टे बुन लिए, पर्ल 4 स्टिचेस। नाउ yarn बैक, धागा पीछे करके yarn बैक। नाउ ट्विस्ट these 2 stitches and again knit them। फिर से धागा पीछे करके मैं क्या कर रही हूँ, 2 फंदों को मैं ट्विस्ट दे रही हूँ इस तरह से, ट्विस्ट करके, और ये पीछे रख रही हूँ और इनको मैं सीधा बुन लूंगी। 2 दफा और ये करना है। डू दिस 2 more time। अगेन ट्विस्ट these 2 stitches, 2 फंदों को ट्विस्ट देंगे, पीछे रखेंगे और knit them again। फिर से ट्विस्ट these 2 stitches, इन 2 फंदों को ट्विस्ट देंगे, वापस रखेंगे यहाँ पे और इनको सीधा बुन लेंगे। अच्छा, ये जो बीच में मैंने 6 फंदों को ऐसे किया ना, ट्विस्ट देके फिर सीधा बुना, ट्विस्ट देके फिर सीधा, ट्विस्ट देके फिर सीधा, ये इस मिडल वाली डिजाइन के लिए है। ये भी बहुत आसान है, आपको बड़ा मजा आएगा बुन के। अगेन yarn फ्रंट एंड पर्ल 4 स्टिचेस, धागा आगे करके 4 फंदे आप उल्टे बुन लेंगे। अब वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो यहाँ पे हमने किया है। 4 उल्टे, 2 को ट्विस्ट दे के सीधा, 2 उल्टे, 2 को ट्विस्ट दे के सीधा, और फिर 6 उल्टे में करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने कोई चीज यहाँ पे स्किप नहीं की है, आप सब्र के साथ देखा करें, और अगर कोई फिर चीज ना समझ में आए ना फिर भी तो नीचे कमेंट कर दिया करें। 2 4 4 पर्ल स्टिचेस। नाउ yarn बैक, धागा पीछे करेंगे 4 फंदे उल्टा बुन लेने के बाद, और फिर से ट्विस्ट करेंगे 2 फंदों को, इसको वापस रखेंगे और फिर इसको सीधा बुन लेंगे दोनों फंदों को। फिर धागा आगे करेंगे yarn फ्रंट, पर्ल 2 स्टिचेस, एंड फिर से धागा पीछे, ट्विस्ट these 2 stitches and knit them। फिर से धागा पीछे करके 2 फंदों को ट्विस्ट देंगे, इसको वापस, और फिर सीधा बुन लेंगे। ये देखें। अब फिर हमने क्या करना है, धागा आगे करके और ये जो 6 फंदे हैं इनको उल्टा बुन लेना है। पर्ल these 6 stitches। अब आपको ये पहली सिलाई अगर फिर नहीं समझ में आई तो पीछे जाएं और फिर से देखें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में करके भी दिखाया है और बताती भी गई हूं। रो 1 इज कंप्लीटेड। रो 2 दूसरी सिलाई बहुत ही सिंपल है। इसकी दूसरी सिलाई आपने क्या करना है, सीधे फंदों पे सीधा बुनते जाना है और उल्टे फंदों में उल्टा बुनते जाना है। ऑन रॉन्ग साइड एंड ऑल रॉन्ग साइड रोज, सारी जो रॉन्ग साइड की सिलाइयां होंगी वो आपने सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते जाना है। सिंपल, बट मैं आपको करके दिखाती हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू डेफिनेटली। सो रो 2 रॉन्ग साइड ऑफ योर स्वेटर, स्वेटर की रॉन्ग साइड दूसरी सिलाई।
knit 6 stitches, 6 फंदे सीधे बुन लें। knit 6 stitches, 6 फंदे आपने सीधे बुन लिए। धागा आगे करेंगे और ये देखें ये 2 फंदे आपको उल्टे मिले हुए हैं, तो पर्ल दीज 2 स्टिचेस, 2 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे, 2 फंदे देखें सीधे मिले हुए हैं, वी जैसा शेप है ना, ये सीधे मिले हुए हैं, इनको निट सीधा बुनेंगे। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। फिर से धागा आगे एंड ये 2 फंदों को आपने उल्टा बुन लेना है। मैं आपको ये भी कह सकती थी कि मैं ये सिलाई बुन लेती हूँ, आप भी बुन लें सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा करके, बट नहीं, बिगनर को कंफ्यूजन होती है, सब्र किया करें प्लीज। नाउ निट 4 स्टिचेस, 4 फंदे धागा पीछे करके 4 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। फिर धागा आगे करके बीच में 6 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, मतलब जो हमने राइट साइड से सीधे बुने थे वो रॉन्ग साइड से उल्टे हैं, और जो रॉन्ग साइड से उल्टे बुने थे वो राइट साइड से सीधे। पर मैं आपको शेप ही बता रही हूँ ना कि कैसे। देखिए 6 हो गए उल्टे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए ये जो वी शेप जैसा डिजाइन दिख रहा है ना आपको, ये सीधे मिले हुए, इनको सीधा बुनेंगे। ये देखो बम्पी सा डिजाइन मिला हुआ है ना, ये वाला उभरा हुआ, इनको उल्टा, ये उल्टे हैं। तो धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके, ये देखिए yarn बैक, knit 2, धागा आगे, पर्ल 2, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, knit 6, 6 फंदे सीधे बुन लें। ये हमारी दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई। Basically we just did knit on knit stitches and purl on purl stitches on wrong side, and every wrong side row will be the same. तीसरी सिलाई राइट साइड थर्ड रो, सीधी साइड आपके स्वेटर की अगेन तीसरी सिलाई। 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पहले फंदे को हमेशा थोड़ा सा टाइट खींचना है। पुल द फर्स्ट स्टिच बिट टाइट देन द अदर स्टिचेस। ओके, पर्ल 6 भाई 6 फंदे उसी तरह ही होंगे। ये देखें ना, ये सीधे से उसी तरह जा रहे हैं, ये उसी तरफ जाएगा क्योंकि ये 2 सिलाइयों का रिपीट है, ये 4 सिलाइयों का रिपीट है। इसके मैं आपको बताती हूँ। नाउ दिस स्टिच पैटर्न इज ओनली रिपीट ऑफ 2 rows, सो वी विल डू द सेम स्टेप हियर। ये वाला जो स्टिच है वो उसी तरह बुनेंगे, बस 2 सिलाइयों का रिपीट है। ये मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है, बस इस दफ़ा मैंने चाहा कि आपको मिला के डिज़ाइन समझाती हूँ, तो आप लोग इस दफ़ा कुछ दूसरा डिज़ाइन रखें अपने स्वेटर पे कॉम्बिनेशन करके। ट्विस्ट एंड निट 2 स्टिचेस, ट्विस्ट दिया, 2 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे करूंगी, फिर से 2 फंदे उल्टे बुन लें, पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे, ट्विस्ट एंड निट 2 स्टिचेस, 2 फंदों को ट्विस्ट दूंगी इस तरह से और सीधा बुन लूंगी, फिर धागा आगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 4 स्टिचेस। ये देखिए यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये 4 सिलाइयों के रिपीट है, बट बहुत ही आसान। अब हम क्या करेंगे, ऑन दीज 6 स्टिचेस देयर इज अ बिट चेंज। निट 1 स्टिच, 1 फंदे को सीधा बुना। पहले क्या कर रही थी मैं, 6 फंदों पे मैंने 3 दफा ट्विस्ट दिया, 2 को ट्विस्ट दिया, 2 को, 2 को। अब मैंने क्या किया है, पहले 1 फंदा सीधा बुना है, अब अगले 2 फंदों पे ट्विस्ट दूंगी, ये इस तरह से करके, और सीधा बुन लूंगी। फिर इन पे भी अगेन ट्विस्ट दीज 2 एंड निट देम। इनको भी मैं फिर से ट्विस्ट करके इस तरह से और सीधा बुन लूंगी, और जो आखिर में ये वाला फंदा है उसको मैं सीधा बुन लूंगी।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बस यही चेंज था, अब कोई चेंज नहीं है। मैंने क्या किया, एक फंदा सीधा बुना, 2 को ट्विस्ट देके सीधा बुना, 2 को ट्विस्ट देके सीधा बुना और इसको सीधा बुन लिया, टोटल 6। अब बिल्कुल रिपीट करेंगे, धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे बुन लें। पर्ल 4 स्टिचेस, देन धागा पीछे करके ट्विस्ट एंड निट दीज 2 स्टिचेस। ये 2 फंदों को ट्विस्ट दें और सीधा बुन लें। भाई मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप इंग्लिश ना बोला करें, बीच में सिर्फ एक लैंग्वेज बोलें। देखें प्लीज़, दूसरों के लिए भी सब्र कर लिया करें, सब्र नाम की भी कोई चीज़ है। ये देखें 2 फंदे उल्टे, आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत से वीडियो बनती है, मैं अलग अलग नहीं बना सकती 2, और बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं। 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2, नाउ अगेन ट्विस्ट एंड निट 2, ट्विस्ट देके 2 फंदे उल्टे। आप उस लैंग्वेज पे, जबान पे फोकस करें जो आपको समझ में आती है। जस्ट धागा आगे करके 6 फंदे उल्टे, पर्ल 6। नाउ 4th रो विल बी सेम एज रो 2। भाई हमारी जो चौथी सिलाई होगी वो सेम जो है वो दूसरी सिलाई की तरह होगी, बट आई एम गोइंग टू शो यू, मैं आपको दिखाऊंगी करके। ये देखें, क्योंकि आपने यही 4 सिलाइयाँ भाई रिपीट करनी है। निट 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे बुन लें, धागा आगे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, धागा आगे 2 फंदे उल्टे। निट 6 पर्ल 2, निट 2 पर्ल 2, धागा अगेन पीछे और 4 फंदे सीधे बुन लें। निट 4 स्टिचेस, धागा आगे करके 6 फंदे उल्टे बुन लें। 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे 4 फंदे सीधे बुन लें। निट 4 स्टिचेस, धागा आगे 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे, निट 2 स्टिचेस, 2 सीधे फंदे, फिर धागा आगे 2 उल्टे फंदे। बस सीधे फंदों पे सीधा भाई, उल्टे फंदों पे उल्टा, रॉन्ग साइड में कोई ऐसी फारसी नहीं है। ये देखें, अब 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। The 4th row is same as row 2. There is no change. You are going to knit on knit stitches and purl on purl stitches. Now keep repeating these 4 rows till you have your desired length. आप यही 4 सिलाइयाँ बस आप रिपीट करते जाएंगे, मतलब कि आप पीछे जाएं और फिर से रो 1 से शुरू करें। अब 5वीं सिलाई पहली सिलाई की तरह होगी, 6ठी सिलाई फिर दूसरी सिलाई की तरह होगी, 7वीं सिलाई फिर तीसरी सिलाई की तरह होगी और 8वीं सिलाई फिर चौथी सिलाई की तरह होगी। और जो रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ हैं वो तो हैं ही एक जैसी सारी। तो बहुत ही आसान पैटर्न है, होप सो आपको अच्छा लगा हो। ये बनाइएगा ज़रूर अपने स्वेटर पे और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा तस्वीरें। इंस्टाग्राम पेज है मेरा CLYDKNITS के नाम से, मैं आपके नाम से आपके प्रोजेक्ट वहाँ पे शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, आपको सारी वीडियोज़ रिसीव हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।